के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे द एनवायरमेंटल एंड एथिकल इश्यूज। सही है कि आपके बिजनेस के ऊपर एनवायरमेंटल और एथिकल इश्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट में जब काम हो रहा होता है, बिजनेसेस जब एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ रहे होते हैं काफी ज्यादा और एथिकल इश्यूज भी आ रहे होते हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखें, जब कोई भी बिजनेस अगर एथिकल होता है या कोई भी बिजनेस ऐसा होता है जो कि सोसाइटी को सोसाइटी का ख्याल रखता है, सही है, वो मेक श्योर करता है कि बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी के ऊपर कम से कम हो, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर कम से कम हो, तो दैट इज व्हाई वी से दैट बिजनेस इज पर्टिकुलरली सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल is when a business decision benefits stakeholders. For example, a decision to protect the environment by reducing the pollution and using the latest and greenest production method. तो बेसिकली आपका कोई भी डिसीजन जो कि आपके स्टेक होल्डर्स के लिए एक बेनिफिट क्रिएट करता है, तो दैट मीन्स कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो इससे क्या होगा, इससे आपके एम्प्लॉयज जो है वो अफेक्ट हो रहे होंगे। यू आर यूजिंग ग्रीनर प्रोडक्शन मेथड्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, सही है, आप जो है वो अपने एनर्जी जो है वो रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया नहीं कर रहे, एनर्जी पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे, सही है, आप जो है वो ग्रीनर इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो जो कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। सो अब जब आप ये सारी चीजें अपने बिजनेस के अंदर करना शुरू हो जाते हो, सो दैट मीन्स यू आर बिकमिंग मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर एक बिजनेस के ऊपर होती है। ठीक है, अब कुछ बिजनेसेस सोशली रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, कुछ बिजनेसेस जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते। हाँ, so examples of business damaging the environment, here are some examples of how the business damages the environment. जैसे एयरक्राफ्ट्स हैं, तो ये आप जितने भी एयरलाइंस देख लें, वो सारे जो है वो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पास, और वो जाहिर सी बात है फ्यूल के ऊपर रन करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बना जो अभी तक जो कि सोलर पावर पे चल सके, तो सारे जो है वो जेट फ्यूल, जेट इंजन इस्तेमाल हो रहा होता है, और जेट फ्यूल जब बर्न होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर जो है वो खराब हो रहा होता है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और आजकल तो इतनी ज्यादा जो है वो आपकी एयर ट्रैफिक हो चुका है, सही है, एयर ट्रैफिक मतलब कि इतने ज्यादा आपकी फ्लाइट्स वगैरह होती है, हर 1 घंटे में 2 घंटे में आपकी फ्लाइट्स हो रही होती हैं, तो मोर एंड मोर पोल्यूशन इज देयर। फिर पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, जो चिमनी से धुआं निकलता है फैक्ट्रीज की, वो आपके एनवायरनमेंट को खराब करता है, तो वो भी आपका जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एनवायरनमेंट को। फिर वेस्ट डिस्पोजल्स इन रिवर एंड सीज, सही है, बेसिकली आप जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करते हो, सही है, वाटर को पोल्यूट करते हो, अपना सारा वेस्ट डंप कर देते हो, सही है, इन रिवर्स एंड सीज। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अब यूजुअली क्या होता है, जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो गुड्स को, तो उसके अंदर भी आपकी पोल्यूशन हो रही होती है ना। वो जो आप बड़ा ट्रक या कोई भी आपका व्हीकल है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो भी फ्यूल को बर्न कर रहा है, सही है, और उसकी वजह से आपकी पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल फिर प्लस आप अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो, सही है, जहाज से अगर आप भेज रहे हो अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उससे भी आपका पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप शिप के थ्रू भेज रहे हो, तो उससे भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि शिप्स वगैरह जो है वो जाहिर सी बात है वो भी पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती हैं। फिर बीच में अगर कोई शिप वगैरह का एक्सीडेंट हो जाता है, सही है, तो उसकी वजह से भी जो है वो पूरा आपका वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। अक्सर ऑयल टैंकर्स वगैरह जो है वो गिर जाते हैं शिप के अंदर, और उसकी वजह से पूरा जो है वो वाइल्ड लाइफ, आपकी जो सी लाइफ है बेसिकली, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन क्रिएट योर एनवायरमेंटल एंड। तो उसके बाद बिजनेसेस, अब क्या करना चाहिए कि आप बिजनेसेस को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेसेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यूजुअली क्या होता है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने जाएगा, सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट बिजनेस शुड नॉट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एज इट इज एक्सपेंसिव। आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करोगे, जो ग्रीनर इक्विपमेंट होगा आपका, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, तो खरीदने में जो है वो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइसेस बढ़ाने पड़ जाएंगे, सही है। अगर आपको अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना है या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो यू विल हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस।
of your goods, because if you are giving quality products, तो उसकी वजह, और ग्रीनर इक्विपमेंट से आप ग्रीनर प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ग्रीनर प्रोडक्ट्स का मतलब होता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को आपको हायर प्राइस पे सेल करना पड़ेगा टू कवर अप योर कॉस्ट एंड मेंटेन योर प्रॉफिट्स। फिर ऑल्सो यू माइट लूज सेल्स, आपकी सेल्स भी जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि एथिकल जो है वो होना पसंद नहीं करते, उनको बस चाहिए सस्ता प्रोडक्ट, दे डोंट वांट दैट के बिजनेस जो है वो काफी एथिकल हो और एथिकल बिजनेस से हम लोग परचेजिंग करें, दे जस्ट वांट अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। तो वो कस्टमर्स जो है वो फिर क्या करेंगे, उन बिजनेसेस के पास नहीं खरीदेंगे जो कि महंगा प्रोडक्ट दे रहा है, और वो कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे, और उसकी वजह से आपके बिजनेसेस जो है वो कम कम्पिटिटिव हो जाएंगे, सेल्स लूज हो जाएगी। फिर हाँ, फिर उसके बाद बिजनेस शुड आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ऑफ बिजनेस शुड टेक मेजर्स एंड दे शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा तो ग्रीनर कंज्यूमर्स विल बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, वो कंज्यूमर्स जो कि एथिकल हैं, जो कि एथिकल बाइंग करते हैं, तो वो ज्यादातर जो है वो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। फिर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप कंट्री के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, आप कंट्री के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करोगे, और उसकी वजह से आपकी कंट्री के रिसोर्सेज जाया नहीं होंगे। फिर उसके बाद नो लीगल केसेस फ्रॉम द प्रेशर ग्रुप्स, अगर बिजनेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है या प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंट को, तो उसके खिलाफ कोई केसेस नहीं होंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग कैन अफेक्ट द बिजनेस एज वेल, सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस इट। सही, अब जैसे बहुत ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो आपका फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, अब वो फ्लड्स वगैरह जो है वो बिजनेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज्म बिजनेस हो गया, उसको अफेक्ट हो सकता है, होटल वगैरह हो गया, वो फ्लड के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। Does not affect the consumers and the environment, but it also affects the business itself. तो businesses को भी जो है वो आपको प्रोटेक्ट करना होता है, अपने बिजनेसेस को भी। फिर ग्लोबल वार्मिंग आपको अफेक्ट कर रहा होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से विंटर्स का सीजन बहुत कम आता है, तो उसकी वजह से बिजनेसेस जो कि विंटर क्लोथिंग सेल कर रहे हैं वो लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है सही है, वो बिजनेसेस को काफी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए बिजनेसेस को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ताकि वो अपने खुद को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें इन द लॉन्गर टर्म। ठीक है, तो दीज आर द आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द बिजनेस प्रोटेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही तो हो रहा है ना एनवायरमेंटल चेंज, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं ना, नहीं तो डिफरेंट बिजनेसेस को तो अफेक्ट करेगा ना। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, अब एक्सटर्नैलिटीज आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा मार्केट फेलियर के अंदर। ठीक है, और एक्सटर्नैलिटीज होती है कि बेसिकली जब आप कोई भी कंजम्पशन या बिजनेस बिजनेस कंज्यूमर या तो कभी कोई कंजम्पशन करता है चीज, और बिजनेस या तो कोई मैन्युफैक्चर करता है चीज, और उसका इम्पैक्ट जो है उसका थर्ड पार्टी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे बराबर में कोई बंदा खड़ा हुआ है, सही है, तो वो पैसिव स्मोकर है और उसकी भी लंग्स में जो है वो स्मोक जा रहा होगा और उसकी हेल्थ भी डैमेज हो रही होगी। तो इसी तरह जैसे बिजनेसेस जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो जो फैक्ट्री से जो चिमनी से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से आपकी एयर क्वालिटी कंट्री एरिया की उस एरिया की एयर क्वालिटी खराब हो जाती है, एंड पीपल इनहेल दैट ऑक्सीजन जो कि खराब होता है, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही होती है। तो यूजुअली प्रोडक्शन और कंजम्पशन से जो थर्ड पार्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, अब बेसिकली एक्सटर्नैलिटी को समझने के लिए हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट। देखिए, जो बंदा एक्चुअली एक्सपेंडिचर कर रहा होता है टू कंज्यूम, फॉर एग्जांपल मैं जो खर्चा कर रहा हूँ, सही है, टू कंज्यूम अ प्रोडक्ट सच एज अ सिगरेट, अगर मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ और मेरी हेल्थ को वो जो डैमेज कर रहा है, तो दैट इज बेसिकली माय प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी आर द कॉस्ट पेड फॉर बाय अ बिजनेस और अ कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल बिजनेस जो है वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है? प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी उसकी प्राइवेट कॉस्ट होगी। प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है, दैट इज योर प्राइवेट कॉस्ट। जैसे मैं खरीद रहा हूँ सिगरेट, तो मेरा पैसा खर्च हो रहा है, सही है, प्लस वो मेरी हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है, तो दैट इज माई प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, प्राइवेट बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी कंजप्शन या प्रोडक्शन से मुझे ही फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल the profit earned by the business of selling the goods that they have produced, that is basically their private benefit.
जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो एज अ बिजनेस, दैट इज योर प्राइवेट बेनिफिट। या कोई वैक्सीन आपने लगवा ली, कंज्यूम कर ली, और उसकी वजह से, जैसे कोविड में हमने वैक्सीन कंज्यूम करी थी, और वैक्सीन से आपका कोविड जो है वो आगे दूसरों तक नहीं ट्रांसमिट हो रहा था, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो योर प्राइवेट बेनिफिट, दैट के आपको जो है वो कोविड नहीं लगेगा, सही है। तो कोई भी मेडिसिन वगैरह आप लेते हो, जब आप वो कंज्यूम करते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं लगती, सही है, या आप उस बीमारी से बच जाते हो, दैट इज योर प्राइवेट बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन। The private benefit of production for the business is that the profit that they earn, and private benefit for the consumer of consumption is that के वो लोग जो है वो उनको फायदा जो पहुंच रहा होता है। So this is what private cost and private benefit is, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका external cost and external benefits। external cost क्या होता है? external cost is the impact on the third party। जैसे मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अभी यहाँ पे आए, सही है, आप लोग अपने घर से यहाँ तक आए, गाड़ी में आए होंगे, जाहिर सी बात, गाड़ी में फ्यूल बर्न हुआ होगा, सही है, तो आपने निकलते हुए ये थोड़ी सोचा होगा कि यार मेरी वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इतना सा रास्ता में जो है वो गाड़ी से अगर आना जाना करूंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सोसाइटी पे पोल्यूशन क्रिएट होगा, सही है, तो इतना कोई सोचता है नहीं। बट दैट पोल्यूशन दैट यू हैव क्रिएटेड, दैट इज बेसिकली द एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट आर द कॉस्ट पेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी अदर देन द बिजनेस। तो बिजनेस जो भी प्रोडक्शन कर रहा है और उसका इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि सोसाइटी के ऊपर पहुंच रहा है, दैट इज बेसिकली द एक्सटर्नल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है और वो चिमनी से जो धुआं निकाल रहा है, जो पानी में वो वेस्ट डाल रहा है, जो कचरा जो वो फेंक रहा है, वो सारी चीजें क्या कर रही हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, और उसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है। वेयर एज एक्सटर्नल बेनिफिट भी क्रिएट हो रहा होता है। एक्सटर्नल बेनिफिट कैसे क्रिएट होता है कि कोई भी बिजनेस जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को फायदा हो रहा है, दैट इज बेसिकली योर एक्सटर्नल बेनिफिट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने बिजनेस के बाहर जो है वो ऐसी गार्ड रखा और एक बड़ी लाइट लगा दी कि रात में बहुत अंधेरा होता है बिजनेस के साइड पे, तो थोड़ी लाइट रख के रोशनी रहे और कैमरे में सही तरीके से चीजें रिकॉर्ड हो जाए, और उसी लाइट के नीचे बच्चा आके क्रिकेट खेले, सही है। तो दैट इज बेसिकली द एक्सटर्नल बेनिफिट दैट आई हैव क्रिएटेड, कि मैंने खर्चा उठाया, कैमरे लगाए, लाइटें लगाई, गार्ड रखा, और फिर उसका बेनिफिट सोसाइटी के बच्चों को पहुंच रहा है कि वो आके उस लाइट के अंडर क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इस तरीके से जो जो भी मैं खर्चा उठाऊंगा और उसकी वजह से एक थर्ड पार्टी के ऊपर बेनिफिट पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने वैक्सीन लगाई, लेट्स सपोज किसी ने पैसे दे के वैक्सीन लगवाई, अब वो पैसे जो आपने खर्च किए हैं, सही है, उसकी वजह से आपको तो बेनिफिट पहुंचा कि आपको अब वो बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन आपने एक एक्सटर्नल बेनिफिट भी क्रिएट करा कि आपसे दूसरों तक बीमारी ट्रांसमिट नहीं होगी, सही है। सो दिस इज व्हाट योर एक्सटर्नैलिटीज आर। एक तो थर्ड पार्टी और एक बिजनेस इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर बिजनेस को जो फायदा पहुंच रहा है, दैट इज द प्राइवेट बेनिफिट। कोई भी प्रोडक्शन करके बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है या कॉस्ट आ रही है, तो दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। बिजनेस की प्रोडक्शन की एक्टिविटी से अगर किसी एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंच रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। और अगर बिजनेस की प्रोडक्शन की एक्टिविटी से किसी थर्ड पार्टी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंच रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। अब क्योंकि बिजनेस और थर्ड पार्टी दोनों ही एक इकोनॉमी का पार्ट होते हैं, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट। अब जैसे कि थर्ड पार्टी है और बिजनेस दोनों एक ही इकोनॉमी का पार्ट है, राइट। तो दोनों के कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे, तो दैट विल बी द सोशल कॉस्ट और द टोटल कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। So for example, the external cost, that is the cost on third party of production, and private cost is the cost on the business itself, सही है, या कंज्यूमर। तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑन द सोसाइटी, क्योंकि दोनों ही सोसाइटी का पार्ट है, बिजनेस खुद और जो थर्ड पार्टी है वो खुद, दोनों जो है वो बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है। तो दोनों पे जो कॉस्ट होगी, अगर हम उसको ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सोशल कॉस्ट। वेयर एज दोनों क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है, तो दोनों पे जो बेनिफिट आएगा, दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट एंड एक्सटर्नल एंड प्राइवेट बेनिफिट। दोनों जब हम ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल बेनिफिट ऑन द सोसाइटी आ जाएगा, दैट इज द सोशल बेनिफिट, ठीक है। तो अब कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी होती है, कोई भी बिजनेस जो है वो कोई गुड मैन्युफैक्चर कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, उसका उसको प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट भी हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट भी क्रिएट हो रहा होता है। और उस एक्सटर्नल बेनिफिट और एक्सटर्नल कॉस्ट को जब हम प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट के साथ ऐड कर लेते हैं, so we get the social cost and social
बेनिफिट। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फैक्ट्री से गुड मार्केट में भिजवाया, सही है। अब वो ट्रांसपोर्ट जो कैरियर है, सही है, जो बड़ा ट्रक मैंने मंगवाया अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। और जो पैसे मैंने खर्चा करे टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोशल कॉस्ट, ठीक है। और वेर एज अगर मैंने जो है वो कोई ग्रीनर इक्विपमेंट अपने पास जो है वो फैक्ट्री के अंदर लगा दिया, अब वो ग्रीनर इक्विपमेंट लगाने से पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगी, दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रीनर इक्विपमेंट जो है वो काफी छोटा है साइज में, और उसकी वजह से मेरे प्रेमिसेस जो है वो अब कम हो गए, तो ये मुझे रेंट कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि अब मुझे छोटी जगह चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे प्राइवेट बेनिफिट भी हुआ कि मेरा रेंट जो है वो कम हो गया। और इन दोनों बेनिफिट्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सोशल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। और प्राइवेट, now we have the concept of sustainable development. अब sustainable development क्या होता है? Sustainable development is the development that does not put at risk the living standard of future generation. लेकिन sustainability का जो concept होता है, businesses जो है वो environment में क्या करते हैं, consumption करते हैं of the resources, ठीक है। और resources को consume करते हुए business जो है वो आज अगर resources consume करेंगे तो कल वालों के लिए resources नहीं बचेंगे। For example water है, water is a limited supply और unlimited supply, लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। तो आज अगर हम पानी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, दैट इज द फ्यूचर जनरेशन, वो जो है वो क्या होगी, उनके लिए जो है वो पानी बचेगा, सही है। वो लोग भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लोग भी इस दुनिया में हक रखते हैं। तो दैट इज बेसिकली योर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। कि when the firms become more responsible towards the living standards of future generation, that is why they use the resources sustainably, that is they use the resources efficiently ताकि resources कम से कम इस्तेमाल हो और future generation के लिए आपके resources बच सकें। तो future generation के लिए कैसे resources बचा सकते हैं? यूज रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। रिन्यूएबल जैसे कि आप बताओ, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, जैसे कि सोलर एनर्जी, सही है, सोलर पैनल्स वगैरह। मतलब एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी आप कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोल खत्म हो रहा है, सही है, आप यूज करते जा रहे हो कोल, कोल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप एक काम ऐसा करते हो कि आप जो है वो सोलर पैनल्स लगवा लेते हो, और अब आपके जितनी भी मशीन चल रही है वो सोलर पैनल्स पे चल रही है। सो दैट मींस यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। विंड मिल्स वगैरह, ये सारी चीजें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है, बायोफ्यूल्स, ये सारी चीजें जो है वो आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं कि आप इनको बार बार इस्तेमाल करते हो। जैसे पेप्सी है, उसकी जो बॉटल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है रिसाइकलेबल, उसके जो कैंस होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। मतलब फिर जो ये टायर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये जितने भी टायर जो यूज हो जाते हैं वो भी रिसाइकलेबल रीयूज हो सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने मटेरियल को जब बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये पेपर रिसाइकलेबल होता है। आप पेपर पे लिखें उसको फेंक देंगे, ये नोट्स अभी आप लोग के पास हैं, आपका अवेलेबल हो जाएगा, ये फेंक देंगे आप, फिर उसके बाद क्या होगा, ये रिसाइकल होके दोबारा से पेपर बन सकता है। तुम्हारे पैड फेंक देना अपना। फिर उसके बाद रिसाइकल द वेस्ट, सो रिसाइकलेबल की अभी एग्जांपल दी मैंने, जैसे कैंस वगैरह जो भी वेस्टेज है उसको आप रिसाइकल करते हो। जितना भी कचरा हो, मतलब जो कचरे की भी इंडस्ट्री है पूरी एक, जितना भी आप कचरा फेंकते हो उसकी भी एक पूरी मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, सही है, जो कि कचरा होता है, ये बाद में जो है वो जाके बिकता भी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यूज फ्यूअर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कम करें, ठीक है। कोशिश करें कि कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बच सकें। जैसे पानी का इस्तेमाल कम करें। डेवलप न्यू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, सही है, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। कैसे?
पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे, सही है। इलेक्ट्रिक कार से धुआं कहाँ से निकलता है, कैसे, तो चलती कैसे गाड़ी, इंजन कैसा कहाँ पे होता है उसका, इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन कहाँ होता है ना इंजन होता है उसमें, कुछ भी नहीं होता, बस बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है, और वो बैटरी चार्ज होती है और वो बैटरी से जो है वो आपकी गाड़ी रन हो रही होती है, ना ही उसमें से कोई पोल्यूशन ना धुआं कुछ भी नहीं निकलता। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप बनाएं ताकि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ द बिजनेस कैन बिकम मोर सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल होना और एथिकल होना, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना, ये बिजनेस क्यों करता है, मतलब बिजनेस ना करे, बिजनेस को कॉस्ट बढ़ रही है, बिजनेस जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो रहा है, अगर तो बिजनेस का कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो बिजनेस ना ही करे ये, लेकिन बिजनेस को ये करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर बिजनेस सस्टेनेबली अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, अगर बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होगा, तो बहुत सारे इसको इश्यूज फेस हो सकते हैं, सच एज, अच्छा, और आजकल के दौर में जो है वो कंज्यूमर्स काफी ज्यादा जो है वो एथिकल हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस को एथिकल बनना पड़ रहा है। सो व्हाई बिजनेस बिकम मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, बिकॉज कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर एथिकल। कंज्यूमर्स आजकल के दौर में काफी एथिकल हैं, एंड दे आर फीलिंग दैट के दे मस्ट मेक श्योर दैट के वो लोग जो है वो आगे वाले आने वाले सोसाइटी को प्रोटेक्ट करें। तो बेसिकली आगे आने वाली सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा एथिकल हो रहे हैं, और कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ उन बिजनेसेस से परचेज करते हैं जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेसेस होते हैं। सेकेंडली, प्रेशर ग्रुप्स आर बिकमिंग मोर पावरफुल। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्ट टुगेदर टू ट्राई टू फोर्स बिजनेस और गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सर्टेन पॉलिसी। तो प्रेशर ग्रुप्स आजकल जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो ये कोई भी चीज अगर आपको बंद करवानी होती है, आप उसका सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला देते हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, और फिर वो चीज जो है वो वहां पे बंद हो जाती है। तो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, और उसके पॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो प्रेशर ग्रुप्स इन एक्शन आ जाते हैं, और प्रेशर ग्रुप्स मेक श्योर करते हैं कि वो बिजनेस जो है वो या तो बंद हो जाए, या तो अपने प्रैक्टिसेस को एनवायरमेंटली फ्रेंडली कर ले। फिर लीगल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बैन्स लगाए हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन परमिट्स लगाता है या बैन वगैरह लगाता है, सही है, ताकि जो है वो आपके प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ना हो। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज में सही है बैन ऑन कोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, कि आप कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, आपको रिन्यूएबल रिसोर्स से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, जैसे कि विंडमिल आपको लगाना है या सोलर पैनल आपको लगाने, सही है, या फिर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे बैन्स वगैरह लग जाते हैं, आप ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि चाइल्ड लेबर से बन रहे हैं, सही है, तो उनको बैन कर दिया जाता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, उन पे बैन लगा दिया जाता है, जो कि रिसाइकलेबल नहीं है उन पे बैन, जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक तो रिसाइकलेबल नहीं होती, बहुत सारी प्लास्टिक ऐसी होती है जो कि रिसाइकलेबल नहीं होती, सही, वो सालों साल जो है वो उसी तरह पड़ी रहती है। तो बेसिकली प्लास्टिक बैन हो गई है बहुत सारी कंट्रीज में। जो आप ग्रोसरी से चीजें खरीदते हो, तो आपको ग्रोसरी पे वो प्लास्टिक बैग्स में डाल के नहीं देते, बल्कि पेपर बैग्स में डाल के देते हैं। आप यूएस वगैरह में जिस स्मार्ट से भी शॉपिंग करें, इवन अभी इन यूएई आप जिस स्मार्ट से भी शॉपिंग करें, तो आपको क्या करता है, वो आपको पेपर बैग्स में जो है वो सामान देता है। आपको डिलीवरी करने केएफसी वगैरह से आपको पेपर प्लेट्स मिलेंगी, पेपर स्ट्रॉज मिलेंगे, पेपर बैग्स मिलेंगे, जिसमें वो डिलीवर करके जाएगा आपको सामान। तो ये सारी चीजें जो है वो इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्लास्टिक पे बैन लगा चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके के बैन्स वगैरह जो है वो आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर गवर्नमेंट जो है वो फाइन्स वगैरह भी लगा रही होती है, सही है, कि आपने अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पोल्यूशन करी इन्वायरमेंट में, तो आपके ऊपर एक पेनल्टी या बैन या फाइन लग जाएगा। तो इस तरीके के गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है फाइन्स, सही है, ताकि आपके बिजनेसेस जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्शन इस्तेमाल कर सके। सो दीज आर योर रीजंस व्हाई द गवर्नमेंट बिकम मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एथिकल इश्यूज की। अब एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ साथ एथिकल इश्यूज भी काफी ज्यादा आते हैं। अब एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, एथिकल डिसीजंस और एथिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मॉरल कोड, समटाइम्स रेफर्ड टू एज डूइंग द राइट थिंग। क्या चाइल्ड लेबर एम्प्लॉय करना एथिकल है? नहीं। सही है। क्या रिश्वत देना एथिकल है? नहीं।
ठीक है। क्या ऐसी जगहों पे अपना बिजनेस खोलना जहाँ पे बिजनेस खोलना अलाउड नहीं है वो एथिकल है? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बिजनेस जो है वो एथिकली नहीं कर रहे होते, सही है। बिजनेस जो है वो अनएथिकल डिसीजंस ले रहे होते हैं, और अनएथिकल डिसीजंस लेने की वजह से क्या होता है कि यूजुअली आपके बिजनेसेस जो हैं उनके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब जैसा भी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आपके प्रेशर ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो बेसिकली एथिकल अगर आप नहीं रहोगे, जैसे आप चाइल्ड लेबर हायर करोगे, अगर आप रिश्वतखोरी करोगे, रिश्वत दोगे लोगे, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो उनका एक नेगेटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होता है मार्केट में। तो बिजनेसेस को क्या करना चाहिए? बिजनेसेस को हमेशा एथिकल रहना चाहिए। बिजनेस शुड नॉट यूज अनएथिकल मींस इन द व्हाइल दे आर कंडक्टिंग देयर ऑपरेशंस। बिकॉज अगर आप एथिकल रहोगे तो उससे आपको फायदा क्या होगा? कंज्यूमर ज्यादा आपसे खरीदेंगे, आपकी पब्लिसिटी अच्छी होगी, आपके पास लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अर्न होंगे। आपको जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट्स इसलिए अर्न होंगे क्योंकि जब आप एथिकल हो गए तो एथिकल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देगी, ग्रांट्स देगी, और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट डिक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग रन में इंक्रीज होगी। सम वर्कर्स एंड इन्वेस्टर्स में वांट टू बी लिंक्ड टू एथिकल बिजनेसेस। कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एथिकल बिजनेसेस के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो वो अनएथिकल बिजनेसेस में काम नहीं करते। तो अच्छे एम्प्लॉयज आप अट्रैक्ट कर पाओगे, सही है। यू कैन अट्रैक्ट गुड एम्प्लॉयज, यू कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स इफ यू आर बीइंग एथिकल। एंड लेस लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट द कंपनी। आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एथिकल हो, सही है, आपके सारे डिसीजन, सारे एक्शंस एथिकल हैं, तो आपके खिलाफ कोई केस भी नहीं करेगा। However, the drawbacks are that being ethical is very costly. Again, अगर आप चाइल्ड लेबर सस्ते में रख सकते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती, लेकिन आपको एक अडल्ट रखना पड़ रहा है तो वो ज्यादा पैसे लेगा, तो हायर कॉस्ट। फिर अगर आप कोई भी चीज, कोई रिश्वत देके आप अगर काम करवा लेते वो आपको सस्ता पड़ जाता, लेकिन अब आपको अगर एथिकली चीज करवानी है, सही है, तो फिर अब वो महंगा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक जगह आपको खरीदनी है, सही है, अब वो जगह अगर आप ब्राइब देके खरीद लेते तो आपको बहुत सस्ती पड़ जाती, लेकिन अगर आप ब्राइब देके नहीं खरीद रहे तो वो जगह अब आपको महंगी पड़ेगी। तो बेसिकली आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। फिर अगर आप एथिकल हो गए तो आपको फिर अपनी प्राइसेस भी हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो यू हैव टू कवर अप द कॉस्ट, ड्यू टू व्हिच यू विल हैव टू कीप हायर प्राइसेस। फिर सम कंज्यूमर्स ओनली बाय चीपर प्रोडक्ट्स। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो कि ये नहीं देखते कि यार हमें एथिकल बिजनेस से खरीदना है। अब जैसे उस्मान है, उस्मान बोलेगा सस्ता मिलना चाहिए प्रोडक्ट, एथिकल हो ना हो, सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी चाइल्ड ने लेबर ने प्रोडक्ट बनाया है, सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस प्रोडक्ट सस्ता चाहिए। तो सस्ते प्रोडक्ट्स जो खरीदते हैं लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें जो है वो ग्रीनर प्रोडक्ट्स चाहिए या हमें जो है वो एथिकल बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स माइट फॉल। अगर बिजनेस एथिकल डिसीजंस लेगा तो उसके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स गिर जाएंगे, ठीक है। एंड if children are not employed in some countries, their families may fall to very low levels. अब बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है, सही है, जैसे हमारे यहाँ भी होता है, इंडिया में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में, कि भाई अगर लेट्स सपोज किसी फैमिली में वो बच्चा ही है सारा कमाने वाला, उसके अब्बा नहीं है, सही है, या अब्बा काम नहीं कर रहे हैं, अब्बा को जॉब नहीं मिल रही है, अब्बा बहुत बूढ़े हो गए, अब वो बच्चा ही है जो काम कर सकता है, कमा सकता है, तो वो अगर जॉब ढूंढने जाएगा और अगर लोग उसको नहीं रखेंगे, अब लोग तो बोल रहे हैं कि भाई बिजनेसेस जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो एथिकल हैं इसलिए हम बच्चे को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन शायद उस बच्चे को जरूरत हो कि उसको अपना घर चलाना हो, सही है, उसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना हो, ठीक है, तो अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो ये तो एथिकल हो रहा है बिजनेस, लेकिन क्या ये एथिकल होना सही है? क्योंकि उसकी वजह से वो जो फैमिली है वो काफी ज्यादा लोअर लेवल पे जा रही है, एक फैमिली के पास जो है वो सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, और गवर्नमेंट फिर ऐसी फैमिलीज को सपोर्ट करती है, सही है, बाय गिविंग देम फंड्स, सही है। तो उससे भी चाइल्ड लेबर भी रुकता है और आपका जो वो फैमिली है वो भी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं जाती। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फिर अपने टैक्सेस वगैरह इंक्रीज करेगी। So these are the benefits and limitations of becoming ethical. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बस यही है कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या आते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने से बिजनेस को क्या फायदा पहुंचेगा, और द रीजंस व्हाई द बिजनेस आर बिकमिंग मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली,
बिकॉज आजकल जो है वो कंज्यूमर काफी एथिकल हो रहे हैं, लीगल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है आपके बिजनेसेस पे, और प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए ड्यू टू सोशल मीडिया। फिर एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, एथिकल डिसीजंस क्या होते हैं, और एथिकल होने का फायदा नुकसान क्या है, ठीक है। तो ये सारा आपका